दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 8 में हम पढ़ते हैं, जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पवित्र वचन हमें यह स्मरण दिलाता है कि मसीही जीवन का मूल आधार नियम नहीं, बल्कि ईश्वर का जीवंत प्रेम है। जब यह प्रेम हमारे हृदय को छूता है, तब वह करुणा, सेवा और जिम्मेदारी के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसी प्रेम की रोशनी में आज का पहला पाठ हमें अपने जीवन और दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को परखने के लिए आमंत्रित करता है। संत यूहन्ना हमें बताते हैं कि ईश्वर प्रेम है। यह केवल एक सुंदर विचार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसका अर्थ यह है कि जहां प्रेम है वहीं ईश्वर का वास है। बिना प्रेम से हमारी प्रार्थनाएं, उपवास और सेवा सब खोखले रह जाते हैं। इसी सत्य को हम टूर्स के संत मार्टिन के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना में स्पष्ट रूप से देखते हैं। एक ठंडी सर्द रात में उन्होंने शहर के द्वार पर एक निर्धन भिखारी को कांपते हुए देखा। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, न पैसे न भोजन, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार से अपने ओढ़ने वाला कोट को 2 भागों में काटा और आधा उस गरीब को दे दिया। उस रात उन्हें स्वयं प्रभु यीशु दिखाई दिए, वही आधा कोट पहने हुए, और प्रेम से कहा, मार्टिन, आज तुमने मुझे यह वस्त्र पहनाया, क्योंकि जो तुमने मेरे सबसे छोटी भाई के लिए किया वही तुमने मेरे लिए किया। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर हमसे यह नहीं पूछते कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह देखते हैं कि जो थोड़ा हमारे पास है, क्या हम उसे प्रेम के साथ बांटते हैं। आज के सुसमाचार में हम प्रभु की गहरी करुणा को देखते हैं। जब यीशु भटकती हुई भीड़ को देखते हैं तो उन्हें उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों के समान थे। अपना महान प्रेम प्रकट करते हुए यीशु 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं और दिखाते हैं कि वे करुणा में चरवाहा है। लोगों की भूख देखकर उनका हृदय तरसता है और वे उनकी जरूरत पूरी करते हैं। यह चमत्कार हमें दर्शाता है कि ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह हमारे पास जितना भी थोड़ा हो उसे आशीर्वाद देकर बहुत बना सकते हैं, और हमारे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि चमत्कार रोटी बांटने से नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को महसूस करने से शुरू होता है। यीशु जानते हैं कि मनुष्य का हृदय भी भूखा होता है, इसलिए वह पहले उन्हें शिक्षा देते हैं और फिर उनकी शारीरिक भूख मिटाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कलकत्ता की संत तेरेसा कहती है, हम सब महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कार्य महान प्रेम के साथ अवश्य कर सकते हैं। आइए, यह वचन हमें सचमुच याद दिलाता है कि मसीही जीवन केवल बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में ईश्वर के प्रेम को जीना है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु,
हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों की ज़रूरतों को देख सके और हाथ बढ़ाकर मदद कर सके। आमीन।